चलना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है। जब इन क्रियाओं के बीच में मनुष्य के मन के भाव मिक्स हो जाते हैं तो वो क्रिया कर्म बन जाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक सुनसान, पहले व्यक्ति ने जैसे ही मकान को देखा, उसके मन में एक भाव आया। क्या भाव आया कि इस व्यक्ति के पूर्वज बहुत अमीर थे, इसको इतना बढ़िया मकान बना करके दे गए। दूसरे व्यक्ति ने भी देखा, उसके मन में भाव क्या आया, आज के समय में कोई भी व्यक्ति सफेद पैसे से ऐसा मकान नहीं बना सकता, जरूर ये आदमी काला धन कमाता होगा। और तीसरे ने भी मकान को देखा, उसके मन में क्या भाव आया कि ये मकान तो सुनसान स्थान पे है, आसपास ना आबादी है, ना कोई पुलिस थाना है, मैं रात को आऊंगा, पीछे से चढ़ूंगा और कुछ ना कुछ माल तो मेरे हाथ में जरूर लगेगा। तीनों ने मकान को देखा, देखने की क्रिया एक जैसी है, पर अंतर किस बात में है? अंतर किस बात में है? किस बात में है? सोच में अंतर है। तो दिन भर हम जो सोचते हैं वो हमारा कर्म है। कितनी बातें सोचते हैं। कई बार हम कहते हैं जब जीवन में कोई तकलीफ आती है कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, पर पता नहीं भगवान को मैं ही मिला, मेरी ही टांग टूटी, मेरे ही धन का नुकसान हुआ, मेरे ही घर में कोई बीमार हुआ। इतनी बड़ी दुनिया थी, जरूर भगवान के हिसाब में कोई गलती है, भगवान अपने खाते दोबारा देख ले, तेरे खातों में कोई गलती है, मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं। ऐसे कहते हैं ना, न भगवान गलत है ना हम गलत। हम गलत क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल कर्म को कर्म मानते हैं, लेकिन जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वो भी कर्म है। और वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते, जैसे बच्चे गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करते करते कई हजार हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा गलत सोचते सोचते वो गुल्लक में इकट्ठा होता जाता है। और एक दिन उस सारे गलत सोच का फल जब हमें मिलता है, तब हम कहते हैं हमने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं। तो भाइयों और बहनों, कर्म के 3 आधार हैं, मनसा, वाचा, कर्मण। तो हमारा मन सारा दिन क्या क्या सोचता है, कभी आपने देखा? कभी अपने मन का आकलन किया? कभी अपने भीतर उतरे? कभी अपना चार्ट लिखा, एक डायरी लेकर के सुबह से शाम तक के संकल्प अगर हम डायरी में लिखें ईमानदारी से, और रात को उसको पढ़ें, तो कैसा लगेगा? अरे मैं ये भी सोचता हूँ। और वो डायरी अगर किसी और को पढ़ने को मिल जाए तो क्या होगा? हमारे मन को कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान तो 24 घंटे देखता है। सबसे बड़ा सुपरवाइजर है वो, उसके सुपरविजन से कोई नहीं बच सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु आप है। वेद कहते हैं मन एव बंधन मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य के बंधन का
और मन ही मनुष्य के मोक्ष का आधार है। मुझे किसी ने नहीं बांधा, मेरे मन ने मुझे बांध रखा है। मन में नकारात्मक चिंतन, गलत चिंतन, छोटी सोच, कहते पाँव की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। भारत में एक कॉन्सेप्ट प्रचलित है, वो राइट नहीं है लेकिन वो प्रचलित है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आत्मा ही परमात्मा है। आप में से बहुत भाइयों ने ये कॉन्सेप्ट सुनी भी होगी और कोई लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते भी होंगे, और हमारे पास भी कई लोग आते हैं जो इससे कनेक्टेड सवाल हमसे पूछते हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा है मान लीजिए, तो संसार में पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हम कहते हैं परमात्मा एक है, तो फिर तो बहुत सारे परमात्मा हो गए। और अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर ध्यान क्यों, भक्ति क्यों? कौन किसको मुक्त करेगा? जब कोई व्यक्ति आंख से पाप कर्म करता है तो हम उसको कभी भी पाप आंख नहीं कहते, पाप आत्मा कहते। हाथों से चोरी करता है, कभी भी पाप हाथ नहीं कहते, पाप आत्मा ही कहते। पांव से, शरीर के किसी भी अंग से गलत कर्म करे, कहलाता पाप आत्मा ही। इसका मतलब गलत कर्म करने वाला कौन है? आत्मा, तभी तो वो पाप आत्मा कहलाया। और अगर कोई अच्छा काम करता है, हाथ से दान करता है, तो उसको कोई दान हाथ नहीं कहता, उसको कहते हैं धर्म आत्मा, पवित्र आत्मा। अच्छा काम करे तो भी आत्मा को, और बुरा काम करे तो भी आत्मा को ही कहा जाता है। इसलिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा एक है। आत्माएं देखो हम सब कितनी है, दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं। परमात्मा कितने हैं? एक। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जाओ, सब कहते हैं भगवान एक। और जब लोगों ने ये कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, तो लोगों ने कहा पाप तो शरीर करता है, और शरीर को गंगा में डुबकी लगवा दो तो सारे पाप उतर जाएंगे। आप में से किस किस ने गंगा स्नान किया? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा बताओ, सारे पाप उतर गए क्या? कौन कौन पवित्र बन गया? किस किस का मन शुद्ध हो गया? किस किस के जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो गया? क्योंकि जो पवित्र बन जाता है उसके मन में नकारात्मक चिंतन नहीं आता, सदा प्रफुल्लित रहता है। एक बार एक व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा था, तो गंगा मैया ने कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, डुबकी लगाओ। उसने कहा आप में क्या डुबकी लगाऊं, आप तो पापों से भरी पड़ी हो। तो गंगा मैया ने कहा देखो, मैं पाप अपने पास नहीं रखती, मैं तो समुद्र को दे देती हूँ, बहती बहती जाती हूँ, सारे उसी में डाल देती हूँ। तो वो व्यक्ति समुद्र के किनारे गया और वहाँ भी ऐसे खड़ा हो गया। तो समुद्र ने कहा खड़े खड़े क्या देख रहे, अरे या तो चरण धो लो या तो डुबकी लगा लो। बोला इतनी नदियाँ पाप ढो ढो के आप में डालती हैं, आप पापों से भरे हुए हो, आप में क्या चरण डालूं? समुद्र ने कहा मैं पाप अपने पास नहीं रखता। तो फिर कहाँ जाते हैं? बोला जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मेरे सारे पाप उड़ उड़ करके बादलों में समा जाते हैं। तो वो व्यक्ति बादल के पास गया, बोला तुम देखने में तो सफ़ेद सफ़ेद लगते हो पर पापों से भरे पड़े हो।
तो बादल ने कहा मैं पाप अपने पास नहीं रखता। बोले कहाँ जाते हैं? बोला जिन जिन लोगों के वो पाप होते हैं उनके ऊपर बरसता हूँ और उन्हीं के घर में वो पाप चले जाते हैं। मतलब ये है कि करने वाले के पास ही लौट करके आ जाते हैं। आपके पापों का लेनदार दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कर्म छिपाया ना छिपे और छिपे तो मोटो भाग और दबी दबाई ना रहे रुई लपेटी आग। किसी ने आग को रुई में लपेटने की कोशिश की, लिपट जाएगी क्या? और कर्म को छिपाने से छिप जाएगा क्या? देखो व्यक्ति मुट्ठी में बीज लेकर के जाता है, खेत में बोता है, हम और आप सब देख रहे हैं, हमको पता ही नहीं इसकी मुट्ठी में क्या है, इसने क्या बोया। बीज बोया तो पता नहीं पड़ा, लेकिन 10 दिन में वो बीज जब अंकुरित होकर के 2 पत्ते निकले, सबको पता पड़ गया। किसी ने अंधेरे कमरे में पाप कर्म किया, किसी को नहीं पता पड़ा, लेकिन थोड़े दिन में वो अंधेरे कमरे की हवा बाहर आई और सबको पता पड़ गया कि इसने ये कर्म किया था। बीज बोते समय आप छिपा सकते हो, लेकिन फल लगेगा तो खाना पड़ेगा। कर्म करते समय छिपा सकते हो, कर्म का फल निकलेगा तो सारी दुनिया को पता पड़ेगा कि इसने कोई ना कोई कर्म किया था, इसलिए ये फल निकला। तो कर्म को छिपाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। एक बार कुछ पंडित पुजारी उनके पास आए, बोले भाई हम भारत के सब तीर्थों पे जा रहे हैं और तीर्थों पे पानी के कुंड बने होते हैं और उन कुंडों में हम स्नान करेंगे और अपने पाप धो के आएंगे, आप भी चलो। तो थोड़ा व्यस्त हूँ, मेरा एक करेला ले जाओ और जहाँ जहाँ डुबकी मारो मेरे कलेले को भी डुबकी मरवा दे। ठीक है। 1 हफ्ते बाद वो आए, बोले संत जी हम तो बिल्कुल धुल करके पवित्र होकर के आ गए। बोला मेरा करेला दिखाओ। करेला थोड़ा बासी बासी हो गया था, हाथ में लिया, उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा जीवा पे रखा। बोला अरे करेला तो अभी तक कड़वा है, कुंड में नहा के ये तो मीठा हुआ नहीं, मैं कैसे मानूं कि कुंड में नहा के तुम मीठे हो गए। क्या पानी के स्नान से व्यक्ति का क्रोध खत्म होगा, काम विकार खत्म होगा? आज दुनिया में काम विकार का नाला बह रहा है। जहां देखो छोटी आयु हो बड़ी आयु हो, हर एक की दृष्टि कुदृष्टि है। बेटी को बाप पे विश्वास नहीं, बहन को भाई पे विश्वास नहीं। इन सबको पकड़ के गंगा में एक बार डुबकी मरवा दो ना, ये बलात्कार खत्म हो जाए, हत्याएं खत्म हो जाए, नीले ड्रम का प्रचलन खत्म हो जाए। गंगा स्नान नहीं भाइयों और बहनों, ज्ञान स्नान। जब तक आत्मा ज्ञान में नहीं डूबेगी, ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करेगी, तब तक ये पाप कर्म खत्म नहीं होगी। महाभारत में प्रसंग आता है, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि जल से पतला क्या? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, जल से पतला ज्ञान। ऐसे तो जल बहुत पतला होता है, जहां मर्जी प्रवेश कर जाता है, जरा सी जगह मिले। लेकिन जहां जल प्रवेश ना कर सके वहां ज्ञान प्रवेश कर जाता है। जल से भी पतला ज्ञान। जब आप जल से स्नान करते हो ना तो मस्तक से जल यूं बह जाता है, लेकिन ज्ञान मस्तक के भी भीतर आत्मा तक पहुंच जाता है। अब ये जो स्नान कर रहे हो ये कौन सा स्नान है? और ये ज्ञान कहाँ जा रहा है? फिसल रहा है क्या कि भीतर जा रहा है? किस किस के भीतर जा रहा है? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, और जिसका फिसल रहा है वो भी जरा हाथ खड़े कर लो एक बार।
एक बार एक कथा चल रही थी और एक व्यक्ति आगे बैठा बैठा सो रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम सो रहे हो? बोला नहीं नहीं। थोड़ी देर के बाद वो फिर सोया। फिर पूछा, अरे तुम सो रहे हो? बोला नहीं नहीं। तीसरी बार उन्होंने कहा, तुम जिंदा हो? बोला नहीं नहीं। तो हम कर्मों की चर्चा कर रहे थे। आप सब में से कौन कौन है जिन्होंने रामायण सुनी है? अच्छा, सब राम जी के भक्त हैं, सभी ने रामायण सुनी है। भारत के सर्व शास्त्रों में रामायण शास्त्र इसलिए शिरोमणि है कि वो कर्म की गहन गति के ऊपर प्रकाश डालता है। रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। और फिर कहती है, को न काहू का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म सबको भोगना पड़ता है। तो रामायण के आधार पे अभी हम कर्मों की एक सुंदर कड़ी को जोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, बीच बीच में सवाल पूछूंगी, जागृत होके बैठना। रामायण के शुरू में हम देखते हैं कि राजा दशरथ को शिकार खेलने का शौक, और एक दिन शिकार करते करते उनको आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई जानवर पानी पी रहा है नदी। उनके पास शब्द भेदी बाण, और वो बाण चलाती, और बाण से स्वर्ण कुमार की डेथ हो जाती। क्या राजा दशरथ ने स्वर्ण कुमार को जानबूझ के मारा? क्या उसके साथ कोई दुश्मनी थी? क्या मारने का उद्देश्य था? अनजाने में तीर चला। भाई बहनों, रामायण ये कहती है कि कर्म चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, उसका फल जरूर निकलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अनजाने में कर्म हुआ तो मुझे माफ कर दिया जाए। नहीं, आपकी झोली में चने है चने, और झोली फटी हुई है, और आप खेतों के बीच में से गुजर रहे, झोली में से कुछ चने नीचे गिर रहे। आपका बोने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन चना जमीन में गिरेगा तो उगेगा जरूर। चाहे जानबूझ के बो, चाहे अनजाने में जमीन में गिरे, उगेगा जरूर। कर्म का भी यही हिसाब है। एक व्यक्ति अपने घर के आगे टेरेस पे खड़ा है, उसके हाथ में मैले पानी की बाल्टी। सोचता है नीचे जाऊंगा, नीचे पानी फेंकूंगा, ऊपर से ही ना फेंक दूं। और जैसे ही बाल्टी फेंकता है, नीचे जाते व्यक्ति की शर्ट पूरी की पूरी गंदी हो जाती है। अब वो कहता है, भाई मैंने जानबूझ के तेरी शर्ट गंदी नहीं की, लेकिन गंदी तो हो गई, कर्म तो बन गए, फल तो निकलेगा। एक महिला ने गेहूं साफ किया, तो गेहूं के जो आधे आधे टुकड़े होते, कणी, वो कणी निकली, और बोरी में हम जो दवा की गोली डाल के रखते हैं वो भी निकली। दोनों को इकट्ठा करके घर के बाहर दीवार के साथ ऐसे डाल दिया। एक गाय आई, भूखी गाय ने गेहूं की कणी भी खाई और साथ में गोलियां भी खा ली, और थोड़ी देर में गाय का पेट फूल गया और वो मर गई। अब महिला कहती है, मैंने गाय को नहीं मारा, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था गाय को मारने का। लेकिन ये गौ हत्या का दोष किसको लगेगा?
जानबूझ के तो नहीं मारा, पर लापरवाही तो की। दवाई और जहर और खाने की चीज इकट्ठी क्यों रखी? तो रोज के जीवन में अगर हम ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां करते हैं और किसी का नुकसान होता है, केला खाया और सड़क पे फेंक दिया और किसी का घुटना टूट गया, किसके खाते में लिखा जाएगा? तो जब इतने डस्टबिन है आपने सड़क पे क्यों फेंका? चलिए हम आगे चलते हैं। राजा दशरथ के खाते में हत्या लिखी गई और उनको कहा गया कि जैसे मैं तड़फ तड़फ के मरा, उसके माता पिता ने कहा हम और हमारा पुत्र ऐसे तुम भी तड़फ तड़फ के मरो। कर्म के साथ हम क्या बो रहे हैं? प्रेम बो रही हैं, नफरत बो रही हैं, हिंसा बो रही हैं, तड़फ बो रही हैं, क्या बो रही हैं? वही उगे। कर्म के साथ नफरत बोई, नफरत उग के मुझे ही मिलेगी। कर्म के साथ हिंसा बोई, हिंसा मेरे पास लौट के आएगी। कर्म के साथ दुख बोया, मेरे पास लौट के आएगी। आज मेरे जीवन में जो भी कुछ है मेरा बोया हुआ है, मेरे पास लौट के आया है। मेरे जीवन में आंसू हैं, मैंने आंसू बोए थे, कोई दोषी नहीं। और मेरे जीवन में मुस्कान है, मैंने मुस्कान बोई थी, मेरे पास लौट के आ गई। राजा दशरथ ने तड़फ बोई, तड़फ उगेगी और उग करके वही तड़फ उनके सामने आई। लेकिन समय का अंतराल बीच में होता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म को तुरंत फल नहीं लगता। आपने आज आम बोया, आज ही फल लगेगा क्या? आज कटहल बोई, आज ही फल लगेगा क्या? चलो आज गेहूं बोया, आज ही घर में बोरी भर के गेहूं आ जाएगा क्या? गेहूं को उगने में 2 महीने लगते हैं, आम को 5 साल लगते हैं, कटहल को 10 साल भी लग जाते हैं। हर एक की अपनी अपनी अवधि, हर एक कर्म की अपनी अपनी अवधि है। कब कौन सा कर्म फलित होगा? कई कर्म तुरंत फलित भी हो जाते हैं। किसी ने होड़ लगा करके 50 रसगुल्ले खा लिए, अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इसका फल तुरंत भी मिल गया। तो राजा दशरथ महल में आए, आते ही उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया और उनके घर में 4 राजकुमार आ गए। जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो हत्या करके आया और इसके घर में 4 राजकुमार, इसका मतलब हम भी किसी की हत्या कर दें तो शायद बेटा पैदा हो जाए। भारत के लोगों को बेटा जरूर चाहिए, 5 बेटियां लगातार पैदा हो जाएं, पर बेटे के इंतजार में 6ठी बार भी कोशिश करेंगे। फिर होता क्या है, माँ बाप तो बेचारे चले जाते हैं और उस एक भाई को 5 बहनें। अभी एक की शादी की दूसरी रेडी खड़ी है, दूसरी की तीसरी खड़ी है, अब 5वीं की शादी, उससे बाद वो पहली वाली का छुच्छक आ गया, फिर उसका भात आ गया, बेचारे को सांस ही नहीं आती है। माँ बाप ने बेटा पैदा किया पर बेटे के सिर पे कितना भार रख गए। अरे बेटा पैदा करो, उसे निश्चिंत तो करके जाओ, इतना भार उसको क्यों लाद के जाते हो? एक बहन रूठ गई, वो आती ही नहीं है, दूसरी बहन ऊपर के मन से आती है, तीसरी बहन भारी मन से आती है, बनती किसी के साथ नहीं। ये बीज किसने बोया? तो जब लोगों को लगा कि हत्या करने से बेटा पैदा होता है, तो देखो भारत में ये कुरीति है। बेटा पैदा नहीं हुआ तो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, अरे 2 बेटियां हो गई, कोई तरीका बताओ बेटा आ जाए। 3 बेटियां हो गई, कोई तरीका बताओ बेटा आ जाए। आप में से किस किस ने ऐसे कर्म किए? पर शर्म के मारे कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा।
किसी ने तो हिम्मत से हाथ खड़ा कर लिया। अब वो जो तांत्रिक है, वो जो मांत्रिक है, वो क्या कहता है, भाई तू किसी का बच्चा मार दे, तेरे घर में बेटा पैदा हो जाए। कई तो ये काम कर भी देते हैं, और जो नहीं कर पाते वो कहते हैं जी बेटा मारना तो बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बकरा मार दे, कोई भैंसा मार दे। फिर वो कोई बकरा खरीदते हैं, भैंसा खरीदते हैं, फिर देवी के सामने जाते हैं, उसकी गर्दन काटते हैं, और मान लीजिए बेटा पैदा भी हो जाता है। पर बकरा काट के जो बेटा पैदा होगा उसकी अकल बकरे से अच्छी नहीं हो सकती, और भैंसा काट के जो बच्चा पैदा होगा वो भैंसे जैसा ही होगा, आदमी जैसा नहीं हो सकता। और फिर जब वो बड़ा होकर के परेशान करता है तब कहते हैं मैंने तेरे लिए बकरा काटा था, तो कहता है फिर मैं बकरे जैसा ही तो बनूंगा, और कैसा बनूंगा, क्यों काटा मेरे लिए बकरा। भाइयों और बहनों, किसी को मार करके संतान मिलेगी तो वो आंसुओं से भरी हुई संतान होगी, खुशी से भरी हुई संतान नहीं हो सकती। तो राजा दशरथ को ये 4 पुत्र इतने सुंदर, इतने गुणवान कैसे मिले? पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में राजा दशरथ और माता कौशल्या ने तपस्या की पूरा जीवन। और जब जीवन की अंतिम घड़ी आई तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा बताओ तुमको क्या चाहिए। बोला हमको भगवान गोदी में चाहिए, भगवान बच्चे के रूप में चाहिए। तब भगवान ने कहा तुम्हारा ये जीवन तो पूरा हो गया, अगले जन्म में मैं तुम्हारी गोद में पुत्र बन करके आऊंगा। तो ये पुत्र पिछला पूरा 1 जन्म तपस्या में गुजारा, तब जाकर के ये 4 पुत्र पैदा हुए। क्योंकि कोई भी कर्म तुरंत नहीं फलता, उसको फलने में कई बार तो 1 जन्म लग जाता है, कई बार 7 जन्म भी लग जाते हैं। तो रामायण इस अंधविश्वास का खंडन करती है कि किसी को मारने से पुत्र पैदा होते हैं। नहीं, तपस्या से, भगवान की लगन से, पवित्र मन से, तब आपके घर में राम जैसा पुत्र आएगा, कृष्ण जैसा पुत्र आएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म का तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? कई बार कई लोग कहते हैं देखो इसने गाली दी, भगवान इसकी जीभ अभी कट जाए। देखो इसने चोरी की, भगवान इसके हाथ अभी कट जाए। नहीं कटते। क्यों? क्योंकि कर्म और फल के बीच में नियति, समय का अंतराल रखती है। इसलिए कि शायद ये व्यक्ति सुधर जाए, बदल जाए, माफी मांग ले, तप कर ले, कर्मों का परिवर्तन कर ले। तो राजा दशरथ को लंबा अंतराल मिला। बच्चों के जन्म से पहले घटना घटी थी, और बच्चे बड़े हो गए, गुरुकुल गए, पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, और राज तिलक होने तक कितना लंबा समय मिला। लेकिन उसने प्रायश्चित नहीं किया, तप भी नहीं किया। वो तो अपने सुखों में खोया रहा। बच्चे हो गए, बहुएं आ गई, अयोध्या में आनंद ही आनंद। लेकिन बीज तो पक रहा है। पहले पौधा बना, फिर फूल लगे, फिर फल लगा, और फिर फल पक गया। और जैसे ही फल पकता है उसकी झोली में आके गिरता है जिसने वो बोया था, और किसी की झोली में नहीं गिरता। तो समय आया श्री राम के राज तिलक का, और अब वो फल पक करके तैयार हुआ पड़ा। और तभी कैकेयी ने वरदान मांगे, और जैसे ही राजा दशरथ ने सुना,
रामचंद्र जी का वनवास, तो फल उनकी झोली में आ गिरा, उनको खाना ही पड़ा। और जैसे स्वर्ण कुमार की मृत्यु के समय उसके माता पिता तड़फे थे, राजा दशरथ वैसे ही तड़फे। तड़फ बोई थी, तड़फ उगाए। अगर आज मैं तड़फ रही हूं, कोई दोषी नहीं है इसका, भगवान दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, समाज और सरकार दोषी नहीं है। मैंने कभी ना कभी वो तड़फ बोई थी, मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे याद नहीं है तो क्या हुआ? बीज बो के आप भूल जाओ तो क्या उगेगा नहीं? बैंक से आपने 1 लाख का कर्जा ले लिया, आप भूल गए, बैंक तो नहीं भूला, आपके द्वार पे आके आपसे पैसे मांगेगा। कर्म नहीं भूलता। इसलिए शास्त्र कहता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे करोड़ों के बीच में कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है। और फिर कहता है भगवान से मत डरो, भगवान दयालु है, भगवान आपका पिता है, भगवान माफ कर देगा। लेकिन कर्म से डरो, क्योंकि कर्म कभी भी माफ नहीं करता। कर्म फलित होगा और कर्म हमारे पास लौट के वापस आएगा। राजा दशरथ तड़फे, रात भर तड़फे। उनकी 3 रानियां थी, 4 पुत्र वधू थी, 4 पुत्र थे, अंगरक्षक थे, रथवान था, गुरु था, बहुत बड़ी सेना और प्रजा थी। क्या कोई दुख को बंटवाने के लिए आया? रानियों को तो हाफ पार्टनर कहा जाता है, वो हाफ पार्टनर भी बंटवा नहीं सकी। जब दुख मिला तो अकेले उस दुख को भुगतना पड़ा। और आगे चलिए, वनवास तो केवल राम जी को मिला था ना, 2 लोग राम जी के प्रेम में वनवास चले गए। और इधर हत्या तो केवल एक की हुई थी, स्वर्ण कुमार की। 2 लोग तो उसके प्रेम में मर गए। तो इधर भी 3 और उधर भी 3, हिसाब बराबर हो गया। लोग कहते हैं कि कैकेयी दोषी थी। कैकेयी केवल निमित्त थी, दोषी कर्म था। अगर वो कर्म ना हुआ होता तो ये वरदान मांगने की प्रक्रिया भी ना हो। कोई तो निमित्त बनता है ना चुकतू करने के लिए। एक व्यक्ति था, किसी साहूकार से 1 लाख रुपया ले आया, बोला जी हफ्ते में दे दूंगा। हफ्ते में जब नहीं लौटाया, ब्याज भी नहीं लगाया था साहूकार ने, तो उसने अपने नौकर को भेजा, जा भाई उसको कई हफ्ता हो गया, पैसा लौटा दे। तो उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर कि तू कौन होता है पैसे मांगने वाला, मैंने तो तेरे से कुछ लिया ही नहीं था, और उसकी पिटाई कर दी। भाई सेठ थोड़े मांगने जाएगा, किसी ना किसी को तो भेजेगा ना। तो जिसको भेजा वो निमित्त है, आप निमित्त पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और उस पे गुस्सा किया, उसकी पिटाई कर दी, तो पुलिस पकड़ के ले गई और 6 महीने की जेल और 50,000 का जुर्माना लग गया। तो अगर आप निमित्त से नफरत करते हो, जो कर्म को भुगतवाने के निमित्त बना, तो वो कर्म और उलझ जाएगा, आपको पेनल्टी और लग जाएगी। इसलिए जो निमित्त है उसको एक्सेप्ट करो, और श्री राम ने उसको एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि कैकेयी दोषी नहीं, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया तो कर्म को सुलझा लिया। लोग कहते हैं कि राम भगवान थे, पत्थर को पांव लगाया तो पत्थर अहिल्या बन गया, एक जीवित नारी बन गई। लेकिन वही राम अपने पिता को अकाल मृत्यु से नहीं बचा सके। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करे सो तस फल चाहे। लोग कहते हैं भगवान कृपा कर, कृपा। भगवान कहते हैं कर और पा। जो करेगा वही पाएगा। मांगने से कुछ नहीं होता। तो क्या सीखा हमने रामायण से? क्या सीखा? कि सिर्फ कहानी सुन ली। मेरे कर्म के लिए मैं जिम्मेदार। किसी तरफ उंगली तो नहीं उठाओगी, मेरी सास बहुत खराब है, मेरी बहू बहुत खराब है, मेरा पति बहुत खराब है, मेरी पत्नी बहुत खराब है, मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, क्योंकि ये उंगली हमेशा दूसरों की तरह, इसने मुझे बहुत दुख दिया। अगर ये ना हो ना, मेरे जीवन में सुखी सुख है। चलो उसकी ट्रांसफर हो गई, एक और आया, वो शेर की जगह सवा शेर आया, क्योंकि मेरा कर्म है। तो चुन चुन के वैसे ही लोग आते हैं। जब कोई भी शरीर छोड़ता है ना, ये रिश्ते कैसे मिलते हैं? हम सबके अलग अलग रिश्ते हमारे घरों में हैं। कोई कोई सुखी भी अपने रिश्तों से, कोई कोई दुखी भी। तो रिश्ते कैसे बनते हैं? जब कोई शरीर छोड़ के जाता है ना, तो भगवान से उसकी मुलाकात होती है गुप्त रूप में, किसी को पता नहीं पड़ता। तो भगवान जी उसको देखते हैं कि इसकी जेब में कर्मों की कितनी पूंजी है। भगवान को तो देखते ही पता पड़ जाता है। और जैसे ही वो देखते हैं कि कर्मों की पूंजी के अनुसार इसको कैसी माँ चाहिए, उसी के गर्भ में उसका निवास हो जाता है। आप मोबाइल खरीदने जाओ, 3 लोग खरीदने गए, एक की जेब में 1000 रुपया, दूसरे की जेब में 20,000, तीसरे की जेब में 1 लाख। दुकानदार पूछता है किस रेंज का मोबाइल दे दूं? 1 लाख वाला कहता है एप्पल का दे दो, क्योंकि 1 लाख है। दूसरा कहता है जी सैमसंग का दे दो 20,000 तक का। और तीसरा कहता है कोई सेकंड हैंड कीपैड वाला दे दो, क्योंकि रुपया ही 1000। तो ऐसे ही भगवान भी देखता है इसे किस रेंज की माँ चाहिए, कितनी पूंजी कमा के लाया है। यशोदा जैसी माँ या पूतना जैसी माँ। माएँ भी तो सब प्रकार की हैं, जैसा कर्म वैसी माँ। तो अब उस माँ की गोद में गया, जन्मा, बड़ा हुआ, तो कहता है सबकी माएँ बहुत अच्छी हैं, ये मेरी माँ ऐसी क्यों है? भाई जेब में पूंजी इतनी थी, तो ऐसी ही तो माँ मिलेगी। थोड़ा बड़ा हुआ, अब पत्नी ढूंढने की बारी आई। पत्नी कैसी मिले? उसको 20 लड़कियां दिखाई गई, सारी रिजेक्ट कर दी। 21वीं लड़की उसको पसंद आई, और उस 21वीं लड़की ने उसके 21 जन्म ही बर्बाद कर दिए। अब वो कहता है मैंने तो छांट के ली थी। छांट के क्या ली थी? तेरे पास पूंजी इतनी थी, यही आनी थी। और ऐसे ही किसी लड़की ने 10 लड़के रिजेक्ट किए, 11वें को पसंद किया। पर बाद में लगा ये तो रावण का भी बाप है। तो 10 इसीलिए तो नहीं मिले क्योंकि उनके साथ हिसाब किताब ही नहीं, हिसाब किताब इसी के साथ। तो ये किसी का दोष नहीं है ना जी, उसने मेरी सगाई करवाई, उसने नहीं बताया ये आदमी इतना खराब है, उस पंडित ने बीच में बताया नहीं। कोई बीच में नहीं आता, सब निमित्त बनते हैं। असली दोषी हमारे कर्म हैं। और माफ करना, किसी ने मुझे सुनाया था, मेरी बात नहीं है, मैं सुनी हुई बात सुना रही हूँ। इस कलयुग के अंतिम दौर में तो पति पत्नी वो लोग बनते हैं जो पिछले जन्म के कड़े शत्रु होते हैं। क्या है कि वो शत्रुता का एपिसोड अभी पूरा नहीं हुआ था और मृत्यु हो गई। अब वो अधूरा पूरा कैसे हो? देखो, भाई बहन इकट्ठे नहीं रहते, बाप बेटी इकट्ठे नहीं रहते। ये रिश्ते ऐसे हैं, कुछ समय के बाद अलग हो जाते हैं। एक ही रिश्ता है,
जिसमें एपिसोड पूरा करने का पूरा टाइम मिलता है। सुबह शाम दोपहर जब लग जाओ एपिसोड पूरा करने, और कोई बीच में आके बोलता नहीं है दरवाजे बंद करो और आराम से एपिसोड पूरा करो। कोई बीच में आके बोलता नहीं है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बहन भाई लड़ेंगे तो बोलेगा अरे तेरी बहन है, शर्म नहीं आती, तू बहन से लड़ रहा है। वहाँ ऐसी कोई शर्म वरम की बात नहीं होती है, खुला लाइसेंस, कुछ भी करो। तो हम कर्मों की बात कर रहे थे। कर्म कितनी प्रकार के होते, एक है पाप कर्म, एक है सत्कर्म, एक है पुण्य कर्म और एक है अकर्म। जब पाप की बात आती है तब भी लोग ये कहते हैं हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। मैं थोड़ी देर पहले भी सुना रही, क्योंकि मोटे तौर पे हम 3 पापों को पाप मानते हैं, चोरी, हत्या और झूठ। लेकिन कर्म की परिभाषा यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत गहन है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा गहनो कर्मस्य गति रेव, कर्म की गति बड़ी गहन है। कई बार हत्या करना ना हत्या करने से अच्छा होता है। कैसे? मान लो एक सिपाही सीमा पे खड़ा है, सेना का जवान, उसको ऑर्डर है कि अगर कोई उधर से सीमा क्रॉस करे तो देखते ही गोली मार देना। अब एक व्यक्ति ने क्रॉस की और इसको दया आ गई, बोला काहे को गोली मारनी, पाप लगेगा, गोली नहीं मारी। वो आदमी भारत में घुस गया और भारत में घुस के उसने बम फोड़ा और 1000 लोग मर गए। अब 1000 लोगों को मारने का दोष किस पे लगेगा? उसने तो छोड़ा था, लेकिन छोड़ा यही उसका सबसे बड़ा पाप। अगर उस एक को ही मार देता तो ये 1000 तो बचे जाते। इसलिए अगर उसकी हत्या करता तो हो सकता है नाखून जितना लगता, लेकिन इनकी रक्षा तो हो जाती। और कई बार झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा अच्छा होता है। और गाय और कसाई की कहानी तो आप सबने सुनी। गाय जा रही थी, साधु बैठा था, पीछे पीछे कसाई था। कसाई ने पूछा साधु बाबा यहाँ से कोई गाय गई? साधु बाबा ने बोला मैंने तो देखा ही। तो कसाई लौट गया, हालांकि बाबा ने देखा था पर झूठ बोला, पर उसके झूठ बोलने से गाय बच गई। तो ये झूठ नहीं। गोपियां भगवान से मिलने जाती थी, लेकिन झूठ बोल के जाती थी, पर पाप नहीं लगा। और ये जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों की पालना में खूब झूठ बोलती हैं। बच्चे को कहती है बेटा घर से बाहर मत जाना, भूत खड़ा है। खड़ा होता है क्या? फिर कहती है ये पूरा गिलास दूध पी जा, चोटी बढ़ेगी। आज तक किसी बच्चे की चोटी नहीं बढ़ी। और अगर सभा में कोई डॉक्टर बैठा हो तो डॉक्टर भी झूठ बोलता है। पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब कितने दिन जीऊंगा? अरे तू 5 साल कहीं जाने वाला नहीं, जबकि उसको पता है कि ये 50 दिन भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये जितने भी झूठ हैं, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये सामने वाले के कल्याण के लिए। तो अगर झूठ से किसी का भला होता है, किसी का कल्याण होता है, किसी का जीवन बचता है, तो वो झूठ नहीं है, वो भी एक पुण्य कर्म ही है। इसलिए मुझे कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है, ये मुझे समझ आनी चाहिए। इसलिए कहा कर्मों की गति बड़ी गहन। और कई बार हम कहते हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है आत्मघाती महापापी।
हमने दूसरे की हत्या नहीं की, पर अपनी अंतरात्मा की हत्या कितनी बार की? अपनी अंतरात्मा का गला कितनी बार दबाया? किसी से झगड़ा हो गया, अंतरात्मा कहती है कोई बात नहीं है, माफ कर दे, पर हमने अंतरात्मा का गला दबा के कहा नहीं, बदला तो लेके रहूंगी, तो ये भी तो हत्या है ना, इसका भी तो पाप लगता है ना। दूसरे को दुखी नहीं किया, पर खुद को कितना दुखी किया। खाना छोड़ दिया, रात को नहीं सोए, मन में उल्टा सीधा सोचते रहे, खुद को सताना। किसने अधिकार दिया खुद को सताने का? न खुद दुखी हो, न किसी को दुख दो। इसलिए भगवान कहते हैं दुख देना भी पाप है, दुख लेना भी पाप है। सुख दो, सुख लो। अब कहते हैं बहन जी कोई दुख देता है तो दुखी हो ही जाते। अरे एक कबाड़ी से सीखो। कबाड़ी कूड़े में पड़ी हुई बोतलों को, प्लास्टिक को कितना सुंदर रूप दे करके बेच देता है। आप दुख को सुख में नहीं बदल सकते? दुख को दुख के रूप में क्यों उठाते हो? उसको सुख में कन्वर्ट करो। बाजार से एक साड़ी खरीदते हो, उसको सिल में सितारे लगा के कितनी सुंदर बना लेते हो। आता है ना रूप बदलना। बाजार से एक मटका लेते हो, उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल बना करके उसको कितना सुंदर बना देते हो। आता है ना रंग रूप बदलना। आपको मिस्त्री एक घर बना के देता है, उसको सजा धजा के, पर्दे लगा के, तस्वीरें लगा के कितना सुंदर बना लेते हो। तो अगर किसी ने रफ बात कही, कड़वी बात कही, तो आप उसको सुंदर नहीं बना सकते। उस बात को भी तो चमकाओ, बात को भी तो सुंदर बनाओ। एक बार एक जमादारनी रास्ते में जा रही थी और सोच रही थी कि कितने साल हो गए ये धंधा करते करते, और अब मेरा मन करता है मैं एक तरफ हो जाऊं, भगवान में लग जाऊं। भगवान तेरी बहुत याद आती है, मन करता है मैं दो तरफ झूल रही हूँ, एक तरफ हो जाऊं, मैं एक तरफ। ऐसे सोचती सोचती जा रही थी, सामने से एक महात्मा आ गए और महात्मा ने देखा अरे जमादारनी है, कहीं ऐसा ना हो इसका पल्ला मेरे को छू जाए और मुझे नहाना पड़े। तो दूर से ही चिल्लाया, ए जमादारनी एक तरफ हो जा। और जमादारनी कहती है देखा भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, मैं तो कह रही थी कि मैं एक तरफ हो जाऊं और भगवान ने मुझे वरदान दे दिया। आज से मैं ये धंधा छोड़ रही हूं और आज से मैं एक तरफ हूं। अब उसने किस भाव से कहा था और इसने तो अपना कल्याण ही कर लिया, तो क्या हमको एक अनपढ़ जमादारनी जैसी भी अकल नहीं है? एक गांव में एक कुम्हार के यहाँ गधा था। अब वो काम नहीं करता था, बूढ़ा हो गया था। तो कुम्हार उसको रात को बैठने की जगह देता था, सुबह उसकी रस्सी खोल देता था, खाए पिए घास और रात को आके बैठ जाए। तो गांव में एक खाली कुआं था जिसमें पानी नहीं था, पानी नहीं निकला, वो खाली पड़ा था। गधा चढ़ता चढ़ता उसमें गिर गया। किसी ने कुम्हार को आके बताया तुम्हारा गधा उसमें गिर गया। बोला कोई बात नहीं, गिर जाने दो, मुझे गधे की ज़रूरत नहीं। तो लोगों ने कहा तुझे तो ज़रूरत नहीं, आज गधा गिरा कल कोई बालक भी गिर सकता है। तो पंचायत ने फैसला किया चलो इसको मिट्टी से भर देते हैं और गधा मिट्टी के नीचे दब के मर जाए, कोई बात नहीं है, पर हम कुएं को तो मिट्टी से भर देते हैं। तो एक बोरा मिट्टी का आया और कुएं में डाला तो गधे की अकल जाग गई। बोला देखा ये मेरे लिए सीढ़ी बन रही है। वो उस मिट्टी के ढेर के ऊपर खड़ा हो गया। फिर दूसरा बोरा आया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। तीसरा बोरा आया और ऐसे करते करते गधा ऊपर आ गया। क्या हमको गधे जितनी भी अकल नहीं? जो बोरा हमें दबाने आ रहा है, क्या हम उसको सीढ़ी नहीं बना सकते? जो बात हमें दुख देने आ रही है, क्या उस बात को पलट के हम सुखदाई नहीं बना सकते? हम तो पढ़े लिखे हैं, सबसे बुद्धिमान इंसान है, फिर हम किसी की बातों से दुखी क्यों हो जाते हैं? अरे उसने मुझे घूर के देखा, मेरी तो नींद उड़ गई।
भाई उसकी आंखें हैं, वो कुछ भी करेगा अपनी आंखों से, तू अपनी नींद क्यों उड़ा रहा है? ये इलीगल कनेक्शन क्यों है? तूने अपना कनेक्शन उसकी आंखों से जोड़ रखा, ये तो गलत है ना। आप अपने घर का बिजली का बटन पड़ोसी को दे दो और वो जब चाहे उसको ऑन करे ऑफ करे, तो आपका क्या हाल होगा? अपनी जिंदगी की खुशी का बटन किसी और को क्यों देते हो? वो मुस्कुराए तो हमें अच्छा लगे, अगर घूर के देखे तो हमारी खुशी खत्म हो जाए। गलती किसकी है, उसकी या हमारी? इसलिए दुख को सुख में बदलो, खुद को दुखी मत करो। जैसे हमने 4 प्रकार के कर्म बताए, कर्म में 5 बातें हैं जो उसको पाप कर्म बनाती हैं। पहली बात, अपने को देह समझ के जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म। मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, सुंदर हूँ, जवान हूँ, बलवान हूँ, ये देह का अभिमान। दूसरे को देह देख के जो कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म। ये मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, देह देख करके कंट्रास्ट पैदा होता है, पाप कर्म। तीसरी बात, स्वार्थ के वशीभूत जो भी कर्म किया जाता है, पाप कर्म। चौथी बात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी विकार के वशीभूत होकर जो कर्म किया जाता है वो पाप कर्म है। और 5वीं बात, भगवान से बेमुख होकर, भगवान को भूल कर जो कर्म किया जाता है वो भी पाप कर्म है। और आज की दुनिया में ऐसे कर्मों की बाढ़ आई हुई है, और ऐसे कर्मों का फल है 4 प्रकार के दुख। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख और जन का दुख। तन का दुख मतलब कोई ना कोई शारीरिक रोग, छोटा बड़ा कोई भी, हर एक को, कोई नहीं कह सकता मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मन का दुख, सुबह खुश होंगे, दोपहर रोना आ जाएगा, शाम को फिर हंसेंगे, रात को फिर दुखी हो जाएंगे। मन हताश, परेशान, उलझा हुआ, ये मन का दुख सबको है। कोई नहीं कह सकता मैं 24 घंटे प्रफुल्लित रहता हूँ। धन का दुख, अगर धन है तो उसको संभालने का कष्ट, कोई छीन ना ले। और जिसके पास धन है उसके घर के लोग ही रोज आरती उतारते हैं कि ये जाए तो ये धन हमें मिले, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। तो होना भी दुख और ना होना भी दुख। और जन का दुख मतलब परिवार में लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कहने को एक भी नहीं, मुसीबत में एक भी काम नहीं आता। तो जन तो हैं बहुत लेकिन अपना कोई भी नहीं। और ये 4 प्रकार के दुख हर एक को हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को सत्कर्म बना लेते हैं तो ये चारों ही दुख मिट जाते हैं। सत्कर्म किसको कहते हैं? अपने को आत्मा समझ के जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। दूसरे को भी आत्मा देख कर के जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। निस्वार्थ भाव से जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों से मुक्त होके जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। और भगवान की याद में रह करके जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा हमें सत्कर्म करना सिखा रही हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सत्कर्म की पाठशाला है। आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो एक कायदा होता था, बच्चे कायदा लेके पढ़ने जाते थे। अब तो समय बदल गया। कायदा, कानून, नियम, संयम, वास्तव में कायदा, कानून, नियम संयम सिखाने की पाठशाला ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, जहाँ सिखाया जाता है कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि सत्कर्म क्या है
तो ज़रूर आइए और सीखिए। और उनका फल क्या है? कहते हैं नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, और नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए। इन सत्कर्मों के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी दुनिया में हम देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, और उनके पास ये चारों सुख होंगे। काया कंचन होगी, मन हर्षित होगा, धन अपरंपार होगा, लेकिन कोई चोर लुटेरा नहीं होगा, घरों को ताले ही नहीं लगेंगे, और संबंध इतने सुखदायी होंगे। 150 साल की आयु होगी, और एक ही फैमिली में 4, 5, 6 पीढ़ियां भी इकट्ठी रहेंगी। धन संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, और बच्चे माँ बाप के जीते जी राजगद्दी संभालेंगे। कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा। ये सत्कर्मों का फल है। और सतयुगी दुनिया में जो कर्म होंगे उनको हम कहते हैं अकर्म। उनका न पुण्य बनता और न पाप बनता। देवी देवता न पुण्य करते न पाप करते, लेकिन वर्तमान समय जो पुण्य कमाते हैं उसका फल वो 2500 साल तक खाते हैं, सतयुग त्रेता में। और फिर जब हम द्वापर युग में आएंगे तो हम करेंगे पुण्य कर्म, जिनको कहते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब क्या है? किसी को दवा दे देना, धर्मशाला बनवा देना, सड़क बनवा देना, पेड़ लगवा देना, प्याऊ, बगीचा, मंदिर, इनको हम कहते हैं पुण्य कर्म। द्वापर युग में ये कर्म होते थे, लेकिन दिखावा नहीं होता था। कलयुग में भी ये कर्म होते हैं, लेकिन इन कर्मों के साथ दिखावा जुड़ गया। जैसे मंदिर में एक पंखा लगाते हैं तो 3 ही पंखुड़ियों पे 3 पीढ़ियों के नाम लिख देते हैं। हवा खाता जा और दाता के गुण गाता जा। अगर आहूजा का माइक देते हैं मंदिर में तो यहाँ लंबा लंबा लिखा रहता है, फलाने का पोतरा, फलाने का बेटा, उसने ये आहूजा का माइक मंदिर में दान में दिया। तो जब जब कोई माइक से बोलेगा पहले उनके गीत गाएगा, उसके बाद बोलेगा। अगर हम स्कूल बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर में कोई टाइल लगवा देते हैं तो टाइल के ऊपर भी 3 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं, भाई हमारा नाम हो जाए। तो नाम तो हो जाता है पर पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कलयुग में अरे इसने धर्मशाला बनवाई फिर भी इसका जवान बेटा गया, अरे इसने स्कूल बनवाया। भाई पुण्य तो खत्म हो गए, तो अब फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। दान ऐसा हो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना पड़े। आप में से बहुत भाई बहन ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में गए होंगे। यहाँ भी हमारी शाखाएं बनती हैं। आर.के.पुरम की शाखा मुनीरका की आपने देखी होगी। अगर हमारा अपना भवन है उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। आबू में हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, 100 एकड़ का, 50 एकड़ का, 25 एकड़ का, कहीं आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा। कोई ने तो पैसा दिया होगा ना, फिर नाम क्यों नहीं? भगवान कहता है तेरे पुण्य का फल मैं दूंगा, तू मनुष्यों से कामना क्यों करता है? मनुष्य देगा तो कितना देगा, और मैं दूंगा तो कितना दूंगा? मैं 21 जन्म के लिए माला माल करूँगा, और मनुष्य तो एक बार वाह वाही कर देगा, फिर पीठ पीछे वाह वाही वापस भी ले लेगा। इसलिए दान करो, लेकिन नाम की इच्छा मत करो। पुण्य करो, नाम की इच्छा मत करो। दुआओं की इच्छा करो, क्योंकि नाम खत्म हो जाएगा, दुआएं सदा साथ चलेंगी। तो क्या कमाना है? दुआएं कमानी। और दुआएं कमाने का ये मौसम है। संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है, और ये दुआ कमाने का मौसम है। जब मौसम होता है तो चीज़ सस्ती मिलती है। आजकल किन्नू कितना सस्ता मिल रहा है। मैंगो खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा। सीजन है ना किन्नू का, तो दुआ कमाने का सीजन है। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटी है, जितने सांस बचे हैं दुआ कमा लीजिए। फिर ये मत कहना कि भगवान आया, ज्ञान दिया और आपने हमको बताया नहीं। हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब धारण करना ना करना आपके ऊपर है। हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप सत्कर्मों के धनी बने। ओम शांति।